कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में मत्था टेका। इसके बाद गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में धांधली के चलते बंद की गई अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को दोबारा शुरू करने पर अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिन निजी अस्पतालों में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर उन निजी अस्पतालों के संचालक आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं कराने का शपथ पत्र भर देते हैं तो सरकार उन अस्पतालों में आयुष्मान योजना दोबारा। जिन हॉस्पिटलों ने गड़बड़ काम किया उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये हमको करनी भी थी कि अगर भाई किसी गरीब आदमी के साथ कोई गड़बड़ करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर वो एफिडेविट भर के दे दें और वो ये कहें कि साहब हम आइंदे से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे तो इस पर सरकार फिर विचार कर सकती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों के लगातार रेफर किए जाने पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को उत्तराखंड के ही अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, यही बड़ी बात है। मरीजों के बाहरी राज्यों में नहीं भेजा जा रहा है। जो हमारा काशीपुर का हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर डे 400 ओपीडी होते हैं तो 3 या 4 लोग यहाँ से जो है रुद्रपुर या हल्द्वानी रेफर किए जाते हैं। तो 98% लोगों का इलाज आज भी जो है काशीपुर में हो रहा है। और अगर कोई मरीज़ रेफ़र हो रहा है तो वो भी हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है या मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। वो भी एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में ये सुविधाएं तभी हम उनको रेफ़र कर पा रहे हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि रेफ़र क्यों कर रहे हैं साहब। भाई जब अगर उप जिला चिकित्सालय में किसी का इलाज ढंग से नहीं हो पाता तो हम उसको जिला चिकित्सालय भेजते हैं। अगर जिला चिकित्सालय में उतनी व्यवस्थाएँ नहीं तो हम उनको मेडिकल भेजते हैं, मेडिकल कॉलेज में। अगर वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं तो उनको हम एम्स भेजते हैं। लेकिन उत्तराखंड का मरीज का इलाज उत्तराखंड में ही हो रहा है, ये बड़ी बात है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में अब डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। डॉक्टर को उनके मन मुताबिक कीमत पर भर्ती किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में 50% अतिरिक्त सैलरी देने की भी बात कही है। पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को लगभग पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 मार्च को 350 डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करके आने वाले हैं। इसके बाद उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत तराई के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की भरपाई कर दी जाएगी। अपने राज्य में डॉक्टरों की कोई कमी अब नहीं होगी। अब हमने ये भी कर दिया है कि जितने स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ कम हैं उनके लिए एक योजना हमें लाए हैं कि जो जिस रेट पे आना चाहता है कि वो चाहता है कि अगर तनख्वाह हमारी ज़्यादा हो जाए तो हम उसके लिए भी हमने कह दिया है कि भाई हम अपने राज्य में दे सकते हैं। हमने पर्वतीय क्षेत्र में तो वैसे भी 50% अलग से तनख्वाह देने की बात करी दी है। और अभी 350 डॉक्टर हमारे 30 मार्च को जो है MBBS पूरा करके आने वाले हैं। और जैसे वो आएंगे वैसे हम उधम सिंह नगर ज़िले में भी, हरिद्वार ज़िले में भी अभी तक अब पहाड़ में डॉक्टरों की कमी अब जो है ना के बराबर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे तराई के 3-4 ज़िले हैं यहाँ पे हम डॉक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और मैं ये कह सकता हूँ कि अब डॉक्टर की कोई कमी नहीं रहेगी। इस दौरान नकल विरोधी कानून की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून को समाज के सभी वर्गों ने सराहा है और इस नकल विरोधी कानून के आने के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता भी बढ़ जाएगी और नकल माफियाओं के हौसले पस्त होंगे। देखिए, हमारी सरकार एक नकल विरोधी कानून लाई है और वो कानून पूरे युवाओं ने भी बहुत अच्छा उसको अप्रिशिएट किया है, बुद्धिजीवी ने भी किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इस कानून को लागू होने के बाद लोगों का विश्वास भी बढ़ जाएगा और पारदर्शी नियुक्तियां भी हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष 78,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में ज्यादा आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी दे रहे हैं। हमारे राज्य में 78,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा आए हैं और अब हम अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी दे रहे हैं। हम अपने स्कूलों में जो है ई ग्रंथालय भी दे रहे हैं। हम अपने स्कूलों में जो है ई लर्निंग की क्लासें भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ फैकल्टी पूरी हो गई है और अच्छा सा अच्छा क्या हो सकता है इसके लिए भी अब हमें कर रहे हैं कि क्लस्टर बेस्ड स्कूल बना रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए काशीपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।